classes channel. Friends, we will know about a new theory of mass communication, that is selective perception theory. According to this theory, we consciously or unconsciously filter out the information. This is based on our future experiences or the environment in which we live. Friends, this theory says that we stimulate our experience, our mind, our needs according to our perceptions. Now we will know this theory in Hindi. दोस्तों, आज का जो थ्योरी का या जो आज का विषय है क्लास का, वो है चयनात्मक धारणा की थ्योरी, जो कि जनसंचार की एक प्रमुख थ्योरी या सिद्धांत है। दोस्तों, ये थ्योरी क्या कहती है कि हम चेतन या अवचेतन स्थिति में क्या करते हैं, सूचनाओं का फिल्टर आउट करते हैं, उनको क्या हम चयन करते हैं या उनको छोड़ते हैं। दोस्तों, इसके लिए कई चीजें महत्वपूर्ण है या इनका बेस या इनका आधार कई चीजें हैं, जैसे हमारे पहले के अनुभव कैसे, जैसे कि कई लोग हैं वो उत्तराखंड हर बार जाते हैं लेकिन कई नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूर्व अनुभव ये कहता है कि वहां बादल फटते हैं, वहां अतिवृष्टि होती है। ऐसा एक उदाहरण और है, कई लोग राजस्थान से पलायन कर जाते हैं हर साल लाखों की संख्या में। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि अनावृष्टि होगी, अनावृष्टि मीन्स बारिश नहीं होगी, वहां पे अकाल पड़ेगा। दोस्तों, पूर्व धारणाएं हैं जिससे हम क्या करते हैं, हम उसका रिजल्ट पहले देखकर और हम उसका निर्णय ले लेते हैं कि हमें करना क्या है। दोस्तों, ऐसा एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि कभी आप क्लास में जब छोटे रहे होंगे या अभी भी आप शिक्षक के चहेते होंगे, आप अपने टीचर के चहेते जरूर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसका अनुमान है, सही नहीं है वो, मतलब उसका भी अनुमान है ये कि आप वही हैं जो कल थे। मैंने क्या कहा? दिस इज बेस्ड ऑन योर फ्यूचर एक्सपीरियंस। तो टीचर का फ्यूचर नहीं, पास्ट का एक्सपीरियंस क्या था? पास्ट का एक्सपीरियंस ये था दोस्तों कि वो जो स्टूडेंट है उनके सामने खड़ा है, वो कहीं ना कहीं वही स्टूडेंट है जो कि उसका हेड स्टूडेंट या उसका चहेता स्टूडेंट हुआ करता था। ये उसकी धारणा है दोस्तों, ये गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हम क्या करते हैं, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, हमारी सोच के अनुसार हम धारणा बना लेते हैं। दोस्तों, उस धारणा का परिणाम क्या होगा हम नहीं जानते। दोस्तों, आज देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, कोई बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत करता है, हमने धारणा क्या बनाई, अरे 10th में तो इसको 99% थे, अब क्या देखना ये मेरिट में पहले नंबर आएगा, टॉप फर्स्ट आएगा। लेकिन दोस्तों, हमने धारणा बनाई किस आधार पे बनाई? उसकी पास्ट स्थिति को देखकर, पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर। लेकिन होता क्या है, कई बार उल्टा हो जाता है, कई बार नेगेटिव हो जाता है। तो ये दोस्तों क्या है, ये मैंने वही बताया कि हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं। जो हमने फिल्टर किया, क्या किया, ये जो छात्रों का समूह है या ये वो छात्र है जो कि स्कूल का नाम रोशन करेगा, लेकिन वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है वो हमें पता नहीं है, इन विच ही लिव इन दैट इन्वायरमेंट। द सेलेक्टिव परसेप्शन इज बिलोंग दैट इन्वायरमेंट in which he, she or we live. Friends, that is not based on future, that is based on present or past experiences. दोस्तों, that is the process in which every person, every man, every woman, every he or she belongs to his perception with his needs, his thoughts and his experiences. दोस्तों, वापस एक बात कहना चाहूंगा, किसी ने आके कहा कि मैंने हाथी को उड़ता हुआ देखा, क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है होगा ही नहीं। तो ये क्या किया हमने, इंफॉर्मेशन को क्या किया, फिल्टर आउट कर दिया कि गलत है ये,
क्योंकि हमें अनुभव है कि हम पहले भी ऐसे जोक सुन चुके हैं। दोस्तों ये क्या चीजें होती है मैं बता दूं आपको, चयनात्मक जो धारणा की चीजें हैं, हम कई धारणाएं क्यों बना लेते हैं किसी के बारे में, सुनी सुनाई बातों पे बना लेते हैं। कई बार कहा जाता है ना कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो सच माना जाने लगता है। दोस्तों ऐसा ही चयनात्मक धारणा के साथ है। हमारी धारणाएं पुष्ट किससे होती है? जिस वातावरण में हम रहते हैं। जो हमारे चारों ओर का वातावरण है ना, सराउंडिंग एरिया है, वो हमें प्रभावित करता है, वो हमारी धारणा को प्रभावित करता है, वो हमारी सोच को प्रभावित करता है, जो हमारी थिंकिंग को प्रभावित करके उसी के अनुरूप बना देता है। दोस्तों मैं बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारा जो दिमाग है ना, उसमें कई चीजें चलती रहती है। सिलेक्टिव एक्सपोजर भी चलती है, सिलेक्टिव रिटेंशन भी चलती है, और लास्ट में आता है सिलेक्टिव परसेप्शन। मेरे को इन दोनों को ध्यान में रखते हुए परसेप्शन क्या बनाना है, मेरी धारणा किस तरह की बनानी है, किस धारणा का निर्माण करना है, ये मेरे दिमाग पे है। दोस्तों ये दिल की चीज नहीं है, ये दिमाग की चीज है, मस्तिष्क की चीज है। दोस्तों हमें मस्तिष्क से सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरी धारणाएं पुष्ट हो। ये पुष्ट जो होने की चीज है ना दोस्तों, या जो सॉलिड होने की चीज है, या बेस्ड होने की चीज है, यह आपकी कहीं न कहीं आपके खुद के दिमाग की उपज भी हो सकती है और दिमाग का मिक्सर भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों हमारी बातें या हमारी सोच उन लोगों से प्रभावित होती है जो कि कहीं ना कहीं क्या है, हमें प्रभावित करती है, या जो अपने गुणों से हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, या जो हमारे लिए आवश्यकता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो दोस्तों ये चीज कहां से आई? ये चयनात्मक सोच है दोस्तों, धारणा है। ये धारणा क्यों है? क्योंकि ये हुआ है। हुआ कैसे? हमारी धारणा कैसे बनी? क्योंकि आपने थ्रस्टी क्रो वाली कहानी सुनी होगी, जिसमें कौवा प्यासा होता है, उसमें पेबल डाले पानी के अंदर, पानी ऊपर आया और वो पीकर उड़ गया। दोस्तों ऐसी धारणाएं हमारे पास्ट जो एक्सपीरियंस है, पास्ट की जो स्टोरी है, उस पर डिपेंड करती है। दोस्तों कई चीजें ऐसी होती है जो हम देखकर धारणाएं बनाते हैं, और कुछ हम सुनकर बनाते हैं, और कुछ हम सोचकर बनाते हैं। दोस्तों इसमें तीनों चीजें काम करेगी। क्या होगा? ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग एंड इन दोनों का जो मिक्सर ऑफ माइंड है ना, इन तीनों को यदि हम मिला दें तो हमारी चयनात्मक जो धारणा है, सिलेक्टिव परसेप्शन है, वो हमारे सामने परिलक्षित हो जाएगी, या वो हमारे सामने प्रतिबिंब या दर्पण की तरह एकदम साफ क्लियर नजर आएगी। दोस्तों क्या आज आपने जाना सिलेक्टिव परसेप्शन क्या है? दोस्तों इसका एक एग्जांपल बहुत बढ़िया दे रहा हूं आपको। वो उदाहरण ये है, आपकी धारणा है कि परम क्लासेस चैनल बहुत बढ़िया बढ़ाता है, इसका हर चीज, हर टॉपिक नया होता है और एक नए वे में पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका पास्ट का अनुभव यह कहता है कि यह हमेशा ही अपनी यूएसपी के अनुसार वेरी इजी वे में कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो दोस्तों यही है वो चयनात्मक धारणा या सिलेक्टिव परसेप्शन, जो कि आपके दिमाग में परम क्लासेस को सबसे ऊपर बिठाती है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि सिलेक्टिव परसेप्शन या चयनात्मक धारणा क्या होती है। दोस्तों इससे इजी वे में शायद आपको सुनने को नहीं मिलेगा, और यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि YouTube चैनल के या YouTube के या ऑनलाइन के इतिहास में पहली बार आपके सामने ये थ्योरी इतनी सरल शब्दों में आपके सामने आई है। दोस्तों तो ऐसे ही टॉपिक आपको सरल भाषा में जानने के लिए करना क्या है? वही करना है जो मैंने कल भी कहा था और आज भी कहूंगा। बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वीडियो पूरा देखिए, तभी तो आपको पता लगेगा। अंत तक देखेंगे तभी पता लगेगा कि वो क्या चीज है जो हमने आज जाना। लेकिन दोस्तों वही बात कह रहा हूं, देखिए परम क्लासेस तो अपने टॉपिक लेके आ रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि आपकी क्या समस्या है, किस टॉपिक पे आप का जानना चाहते हैं, और वह तभी जानेगा जब आप कमेंट में लिखेंगे कि सर इस पे हमें जानकारी चाहिए। तो दोस्तों देखते रहिएगा परम क्लासेस चैनल, और लुटाते रहिए अपना बेशुमार प्यार, स्नेह और सम्मान, ताकि वह एक उत्साहवर्धक शक्ति पाकर हर रोज एक नया टॉपिक आपके सामने ला सके। तब तक के लिए धन्यवाद।